बैठते लगभग मैक्सिमम संडे बैठते। तो इस संडे भी वही क्लास के लिए बैठा। एक्चुअली ये क्लास तो है नहीं, जस्ट डिस्कशन है। मेरे को जो भी स्टॉक या तो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों से भी थोड़ा इनपुट मिलता है। और पहली बात है, लास्ट कुछ दिनों से जो भी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें जो भी है देखो, कोई स्टॉक कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। मेरे को जो अच्छा लगता है शेयर करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है जो वो स्टॉक चलेगा ही। ठीक है, उसमें जो इधर डिस्कस करता हूँ मेजोरिटी स्टॉक मैंने भी खुद लेता हूँ या तो होल्ड करता हूँ। और अभी जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो भी कर रहा हूँ, देखो मैंने कोई कुछ भी बोले, मैंने एक पर्सनली मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक करेक्शन। हाँ, एक करेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से ओवरनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो शायद 2-3 महीना भी रह सकता है एक लास्ट लेग चलने के बाद भी, क्योंकि करेक्शन के पहले मार्केट ऐसा चलता है जिस टाइम सब के सब मतलब इतना ज्यादा बुलिश हो जाता है, इंक्लूडिंग मी। इससे मैं भी किसी से अलग नहीं हूँ। ठीक है, जैसे और दूसरी बात है, मतलब उसके लिए मेरे को पर्सनली मैसेज मत करो जे स्टॉक का क्या करूँ वो करूँ। मैंने हमेशा बोला, मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ तो उसके बाद 15-20% तो नीचे ही जाता है, लेकिन स्टॉक के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, उसलिए स्टडी करना पड़ता है। आपको अगर कोई स्टॉक लिया और 15-20% नीचे गया, मैक्सिमम लोगों को 99% लोगों को कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। तो उसलिए कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली मैंने आप लोगों को सबको बोला, जैसे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है जे मिनिमम 20% तो साल में आ जाए। ऐसा है, तो उससे मतलब ऐसा नहीं कि हर साल 20% आएगा। जैसे मार्केट लास्ट ईयर इस ईयर चला, तो ये सब साल में रिटर्न बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको 50-60% करके रिटर्न है। इसका मतलब ये नहीं ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा, कोई ईयर तो आएगा जिसमें नेगेटिव रहेगा, तो वो कॉम्पेंसेट करके ऑन एन एवरेज देखो। आप लोग अगर, मैंने हमेशा से बोला, 1 लाख रुपए से भी पोर्टफोलियो चालू करोगे और हर साल 50,000 करके लगाओगे, तब भी आप एक मतलब वो 20% का रिटर्न रहेगा, तब भी आप जाके 17-18 साल में जाके वो 1 करोड़ हो सकते हैं। तो मतलब क्या, मार्केट को वेल्थ क्रिएशन के लिए लगाओ। जो भी स्टॉक ले रहे हो, लेने के पहले फुल्ली कन्विंस होना चाहिए उसके ऊपर। और वो नीचे जाए तो ऐड करने का, इवन 50% भी करेक्शन हो तो उसमें आपको ऐड करने के कॉन्फिडेंस रहे, ये होना चाहिए, तब जाके आपको लॉन्गर टर्म में रिटर्न होता है। मैक्सिमम लोगों को क्या कहना होता है, मैंने तो ये स्टॉक इतना कम पैसा में लिया था। प्रॉब्लम ये नहीं है, स्टॉक तो कोई ना कोई उठा ही लेता है एक दो, और ऐसा कहानी सब आदमी के पास रहता है, लेकिन उसको लास्ट तक कौन होल्ड किया, जब वो 10 गुना हुआ, 20 गुना हुआ। इवन मैं भी बहुत सारे स्टॉक नहीं कर पाता हूँ। मेरे को बहुत सारे स्टॉक में लगता है अरे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, चलो अभी निकलो। तो ऐसा ही है उसको एक तो वो जो स्टॉक ले रहे हो उसको 50% करेक्शन तक भी कॉन्विक्शन रहना, और प्लस उसको लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करना, ये दो चीज होता है। तो मार्केट में आपको नॉलेज कुछ भी है, 70-80% तो साइकोलॉजी होता है, उसके बाहर कुछ नहीं है। आपको स्टॉक के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है वही मतलब फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अप डाउन कंटिन्यूसली लगा रहेगा। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी को आप देखोगे, उन्होंने क्या हर करेक्शन में थोड़ा ही निकल जाता था। तो मेरे पास तो ऐसा ही है दादा। अभी तो लोग गाली इसलिए देते हैं, ये तो आपने बोला ये करेक्शन आएगा तो मैं निकल गया, अभी मार्केट चल रहा है। अरे उसमें मैं थोड़ा ही किसी को बोला ये पूरा निकल जाओ, मैंने बोला हाँ मेरे को कॉशियस लग रहा है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 15% में निकल के रखा। जैसे अगर अचानक से कोई दिन नीचे गया या तो कंटिन्यूसली नीचे गया, उस टाइम कम कम से कम मेरे पास पैसा होना चाहिए ये नया एडिशन करने के लिए। और दूसरी बात है, अभी क्यों उतना स्टॉक नहीं ले रहा हो, और ले भी रहा हो तो 50%। इसलिए एक तो हमारा चेकलिस्ट जो है आप लोगों को बताया, वन ऑफ द चेकलिस्ट है, जब स्मॉल कैप जिधर से जाननी चालू किया उधर से अगर डबल हो गया तो मैं 50% ही लेता हूँ। और 2.5 टाइम्स हुआ तो उसके बाद तो जीरो। ठीक है, इसका जो जाननी चालू हुआ था 8,000 से, तो 16,000 के बाद से हाफ ही लेता हूँ। अभी भी 20,000 हुआ नहीं, 20,000 हो गया तो नया एडिशन टोटली जीरो। और दूसरी बात क्या हो रहा है आज के दिन में, अगर कोई नया स्टॉक ऐड कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मार्केट एक दिन हिला या तो वो स्टॉक 5-10% नीचे आया तो ऐसा लगने लग जाता है चलो स्टॉक तो अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट का करेक्शन चालू हो गया
तो ये तो कितना दिन का 1-2 साल के लिए फँसने वाला है। तो यही सोच आ जाता है माइंड में, तो ये सब सोच करके क्या फ़ायदा है? तो अभी बात है, अभी लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं तो अब क्या लूँ, नहीं लूँ? देखो आप नीचे अगर पोर्टफ़ोलियो नहीं बना पाया वो तो मेरा गलती है नहीं, ठीक है? जैसे मैंने जब लास्ट ईयर मतलब ये मूव चालू हुआ था, क्लियर कट मैंने यूट्यूब में बोला था, ये मार्केट मेरे को अच्छा लग रहा है उस टाइम बहुत सारे स्टॉक दिया था, जैसे एक वीडियो में मैंने 8 स्टॉक दिया था, ठीक है? उसमें ऐसा था बीएसई था, जॉय बालाजी था, एचएससीएल था उसके बाद और भी 4-5 स्टॉक था, जिसका सारे के सारे उसमें एचएससीएल देखो 5 गुना हो गया, जॉय बालाजी देखो आपको 12 टाइम्स हो गया, उसके बाद बीएसई देखो 8 टाइम्स दिया, तो उसके बाद कॉलपोर्टल शायद पावर था, वो सब वो भी 4-5 गुना था, तो मिनिमम उसमें ऐसा है कि एक भी स्टॉक फेल नहीं हुआ, जो जो स्टॉक सबसे मिनिमम चला उसको क्या क्या नाम है, जेड से एक नाम था, जो भी है मेरा पोर्टफोलियो में चेक करना पड़ेगा वो, क्या नाम था, जो भी है वो स्टॉक भी मतलब 3 टाइम्स, ठीक है? तो मतलब मिनिमम रिटर्न 3 टाइम्स हुआ और 100% उसमें सक्सेस था। तो पोर्टफोलियो बनाने का टाइम वो होता है, ठीक है? ये टाइम नहीं होता है पोर्टफोलियो बनाने का। हाँ, इस टाइम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उस टाइम 50% ले सकते हो और उसमें इस लेवल का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जो वो स्टॉक अगर 50% भी नीचे जाए, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो अ, इस तरह का वो चीज़ें होता है, ठीक है? और उसमें ऐसा नहीं है लॉस में निकल जाऊँ या तो स्टॉप लॉस कहाँ है, वो सब देखना नहीं है। आपको स्टॉक वही लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको आप होल्ड करने का कैपेसिटी रखते हो और इसलिए लेने के पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करना ज़रूरी है। चलो अभी स्मॉल कैप का तो चलो हर रोज़ मैंने शेयर तो हर वीक में तो इस वीक थोड़ा डिफरेंट दिखा था। ठीक है, तो क्योंकि मैं दिखाता हूँ चलो इलियट वेव एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, क्यों मैंने कॉन्शियसली आप लोगों को क्लियर देखो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो है, एक तो डेली चार्ट के हिसाब से एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है? तो फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बना रहा है, वो क्या होता है? जैसे ये देखो निफ्टी स्मॉल कैप स्लाइटली ऊपर की तरह एंगल है और लास्ट वीक हम लोग बोला था, ठीक है? जे अभी इसमें दूसरा एक बुलिश के तरफ भी क्या हो रहा है, देखो एक 20 है साइकोलॉजिकल लेवल तो है, लेकिन उस जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, चलो नीचे नहीं जा रहे, ये चीज भी पॉजिटिव है। और दूसरा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न तो बना रहा है, ठीक है? और इस बार जो बैक किया, इस बार जो ग्रीन कैंडल दिया, ये इसको टच नहीं करके किया, तो मतलब क्या बियर का उतना स्ट्रेंथ है नहीं, मतलब इसको इस जगह तक ले उसके पहले ही रिवर्स कर गया, ठीक है? तो जो भी है अभी शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ नहीं है, ठीक है? तो लेकिन ये पैटर्न एक बुलिश साइन दे रहा है, ठीक है? अभी इसको अगर ब्रेक करेगा तो शायद और भी 1-2 हज़ार पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो अभी जो ओवरऑल पैटर्न है एक बुलिश पैटर्न तो बना रहा है, इस जगह पे अगर वीकली चार्ट पे भी दिखाएगा देखेंगे, ठीक है? तो वीकली चार्ट पे भी इसको ब्रेकआउट देके उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं लास्ट 4 वीक से। तो मतलब लास्ट 4-5 वीक्स या तो इस जगह से देखेंगे लास्ट 2-3 महीने से एक्चुअली कोई मूव नहीं है, ठीक है? लास्ट 2-3 महीने से एक ही जगह ऑलमोस्ट घूम रहा है। तो मतलब क्या है, एक इस जगह पे नीचे भी नहीं आ रहा है, एक ही जगह घूम रहा है एक ब्रेकआउट के बाद, तो मतलब एक बड़ा मूव तो स्मॉल कैप इंडेक्स दे सकता है, ठीक है? तो लास्ट लेग एक दे सकते हैं और इसमें मैं जिसे बार-बार बोलता हूँ ये एग्जिट प्लान हमेशा लेके चलो। तो एग्जिट प्लान क्या है मेरा? देखो पहले जो ये मूव हो रहा था, ठीक है? ये जो ऊपर वाला लाइन है, इससे ये इसका लाइफलाइन था, तो उसको ब्रेक किया था, ठीक है? ब्रेक करके देखो जो अभी का मूव है, वो मूव क्या है, ये ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, ठीक है? लेकिन ये ट्रेंड लाइन को बहुत बार रिटेस्ट कर, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जब तक ये रेड वाला लाइन इंटैक्ट है तब तक कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है? लेकिन ये रेड वाला लाइन के अगर नीचे आ गया, कोई वीक क्लोज दिया इसका नीचे डिसिसिबली, तब भी डरने का बात नहीं है, लेकिन एक कंफर्मेशन तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखो ये ट्रेंड लाइन जब तोड़ा, ठीक है? ये जो पहले जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये कहाँ से चालू हुआ था हमारा? आप देखोगे 8000 से चालू हुआ, 8000 से इस जगह पे हाईएस्ट उसका पॉइंट है 16000 का, 16700, तो 8000 का एक मूव मिला था। लेकिन ये दूसरा ट्रेल लाइन का कहाँ से चालू हुआ? 14200 से अभी 19000 का आसपास, तो मतलब आपको 5200, तो मतलब इससे मूव अभी भी
इसका जो इसका 8500 का मूव था, इसका 5500, तो इसका मूव अभी भी 3000 कम है इससे। तो अभी कोई ट्रेन लाइन अगर पहले वाला जो मूव है उससे कम में ब्रेक करे, तो मतलब क्या है, बुल को इस जगह पे जितना स्ट्रेंथ था उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके पहले अगर ये ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हो जाए तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा, जे जो करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चालू हो गया। तब तक कोई डरने का बात नहीं जब तक ए लाइन के नीचे क्लोज नहीं है, इसलिए मैंने ग्रुप पे अपडेट ए दिया था। अभी डरने का कोई बात नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तो इस जगह पे ऑब्वियसली कभी भी कंफर्मेशन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जे एक बार ऊपर जाए तो लेकिन अभी का स्ट्रक्चर के हिसाब से लग रहा है थोड़ा सा और एक बार, जैसे इस जगह पे एक बार क्या किया था, इसको टच करके एक बाउंस बहुत अच्छा दिया था। ठीक है, तो इस तरह का एक बाउंस के बाद शायद नीचे आ सकते हैं। हाँ, इन केस अगर ब्रेक कर जाए तो तब भी डरने का बात नहीं है। क्या होगा, इनकेस अगर ब्रेक करेगा तो ये नीचे वाला जो मेन ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड का, देखो जब भी बड़ा करेक्शन हुआ जिसको मतलब बड़ा नीचे आया, इस मूव में भी बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन तो नहीं हुआ, जब भी कंपेरेटिवली जो बड़ा करेक्शन हुआ इसको टच करके ऊपर गया। ठीक है, तो ये मेन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो इसको टच करेगा, टच करके और एक बार टॉप के आसपास आएगा। ठीक है, तो उस जगह पे भी मूव बहुत बड़ा बड़ा मूव देगा, और आराम से हमारा जो इसको ब्रेक किया, ये टेल लाइन को जो टच करना आया, तो उस जगह तक मतलब अच्छा खासा करेक्शन दिखाएगा पोर्टफोलियो में 10-15%। तो जो भी करेक्शन होगा वो जब इस जगह तक आएगा फिर से पुराना हाई का आसपास तक, तब तक वो सारे रिकवर हो जाएगा, और उस जगह होगा हमारा एग्जिट का मेन पॉइंट्स। मतलब एग्जिट मतलब मैंने आप लोगों को हमेशा बोला मेरा पोर्टफोलियो का 60-70% फ्री स्टॉक है, तो एग्जिट तो पूरा कर नहीं सकते, तो वही 70% तो मेरा हमेशा मार्केट में रहेगा। हाँ, लेकिन 25 से 30% मैंने निकल जाऊंगा, तो ये होगा अगर ये टेल लाइन। ऐसा नहीं जे मैं पूरा का पूरा नहीं बोल रहा, अभी ओनली 15% मैंने हाथ में रखा है, क्योंकि कभी भी सोचो बहुत बड़ा ऐसा करेक्शन दे दिया तो मेरे को क्या, मैं क्या क्या करूंगा, अगर नीचे आए तो वेट करूंगा, इस जगह तक वेट करूंगा, इस जगह में थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर लूंगा, और भी जो जो स्टॉक थोड़ा सोचो रिसेंटली 2-3 महीने में जो भी लिया, 1-2 महीने में, वो सब स्टॉक अगर लॉस में दिखाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को जब टच करना आएगा तब मैंने एवरेज आउट कर लूंगा उसको थोड़ा बहुत, तो इस जगह पे धीरे धीरे उसको निकालूंगा, ये जो अप मूव आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो दिख रहा है डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी भी। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इस जगह पे मेरे को नया स्टॉक लेने का कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि मैंने इस जगह से, मैं जो लोग पुराना है उन लोगों को सबको पता है, मैंने मेजोरिटी इस जगह पे ले रहा था, और वो सब स्टॉक जो उस जगह से लिया था वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया। और अभी मेरे को क्यों डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बैठा हूँ। ठीक है, मेरा इस मूव में तो बहुत सारे स्टॉक। चलो अभी एक चीज देख लेते हैं कि इसका इलियट वेब के हिसाब से क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, छोटा टाइम फ्रेम में मेरा उसमें होता नहीं है, और एक थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो देखो लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर वीकली चार्ट पे देखे तो इस जगह पे एक 1 खत्म हुआ था, अभी जो चल रहा है 3 चल रहा है। ठीक है, तो 3 चल रहे हैं, तो 3 का जो है मेरे हिसाब से ये 3 का 1 चल रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो क्योंकि इसके बाद और एक मेरा हिसाब से बड़ा मूव पेंडिंग है। ठीक है, चलो अभी 3 कहाँ पे जनरली खत्म होता है, क्योंकि मैं इंडेक्स में देखा 3 उतना जल्दी जनरली खत्म होता नहीं है, वो बहुत दिन तक चलता है। गलत जगह पे लिया। आप अगर सोचो इस मूव को, चलो ये जो करंट ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, इसमें 1 इस जगह पे खत्म हुआ था, 3 इस जगह पे खत्म हुआ था। ठीक है, और इस जगह पे 4 खत्म हुआ था, 4 to 5। 5 मतलब इस मूव का एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, तो लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है जनरली, क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर इधर से देखोगे जनरली जो 1 रहता है,
ये वन का जनरली 1.61 तक जो है वो जनरली होता है, लेकिन ये जो थर्ड वेव है वो एक्सटेंशन करके 3.61 तक आ गया था, ठीक है। तो 3.61 तक आ गया था, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन हुआ, ठीक है, तो करेक्शन में वो रिट्रेसमेंट दिया था ओनली 33%। ठीक है, आप अगर इस जगह से देखोगे, इसको वन तो इस जगह पे 26, इस जगह पे 38, तो 33% ये जो मूव था उस जगह पे। तो जनरली क्या होता है, जब कोई मूव का वन होता है, वन के बाद जो टू आता है ना वो थोड़ा सा डीप आता है। तो इस जगह पे अगर वन से टू देखोगे, वो 50% के ऊपर ये जो मूव था उसका करेक्शन हुआ था। और जनरली थर्ड के बाद जो फोर्थ होता है वो बहुत मतलब शार्प होता है और स्पीड से होता है, ठीक है। तो स्पीड से होता है उसके मतलब क्या है, मतलब वो एकदम शार्प होता है और बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब डीप नहीं, उसलिए देखो इस जगह पे अगर देखोगे वो जनरली और वो टिपिकली 30% to 35% के आसपास वो खत्म होता है, तो उस जगह पे। तो इस मूव का जो थर्ड वेव था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। तो थर्ड वेव के बाद उसके बाद अगर देखोगे फिफ्थ वेव का भी वन कंप्लीट हुआ, थ्री कंप्लीट हुआ, फाइव। तो फिफ्थ वेव का भी लास्ट वेव एकदम चल रहा है। लास्ट वेव क्या होता है, आपको एकदम स्पीड में चलता है और उसमें लोगों को बहुत ज्यादा बुलिश कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह का सिचुएशन अभी चल रहा है। तो चलो अभी इसके बाद क्या हो सकता है, अगर देखो फिफ्थ वेव पूरा फिफ्थ वेव खत्म होगा, ठीक है। तो इस जगह पे दूसरा फिफ्थ वेव का भी टारगेट कैसे लेते हैं, टारगेट लेते हैं ये जो पूरा वेव रहता है, ठीक है। ये जो पूरा इधर से ये थ्री तक जो पूरा टोटल मूव है, उससे ये थ्री का करेक्शन फोर का एंड तक, ये जो 0.61 उसका फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। 0.5 रहता है, लेकिन नॉर्मली वो 0.61 तक होता है, ठीक है। 0.61 के बाद अगर होता है तो उसको एक्सटेंशन मतलब बोलते हैं। तो एक्सटेंशन होगा तो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। उसका 0.786 तक आएगा तो 21,000, ठीक है। और जनरली 0.61 के ऊपर जाता है तो वन तक जाता है, तो उस जगह पे 22,940। तो ठीक है, तो दो एक्सटेंशन इधर पॉसिबल है, 21,000। और मैंने पहले से 20,000 क्यों बोल रहा था, ये इसलिए क्योंकि उसका नॉर्मल टारगेट जो 0.61 होता है वो 20,000 का आसपास था, ठीक है। उसका एक्सटेंशन फर्स्ट एक्सटेंशन टारगेट है 21,000, और सेकेंड एक्सटेंशन अगर होगा तो 22,940। तो मतलब क्या है, अभी जो भी चल रहा है ये क्या है, आपका एकदम लास्ट वेव का चल रहा है इस मूव का। चलो अगर इस जगह पे देखे तो, और दूसरी बात क्या हो, इस जगह पे अगर पूरा एक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखो इस जगह पे पूरा एक कंप्लीट होगा फाइव वेव, तो फाइव वेव जनरली कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा सा करेक्शन आता है जो ऑलमोस्ट पूरा जो ट्रेंड है उसका 50% तक होता है। तो उस जगह पे चलो अभी मैं मान लिया एक्सटेंशन होकर 21,000 तक गया, तो उन केस में मतलब करेक्शन पॉसिबिलिटीज कितना तक होगा, ठीक है। तो मैंने इधर 21,000 तक पकड़ लिया। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका 50% का टारगेट है, अगर 21,000 से वापस आया तो 14,000, और 0.618 का टारगेट है 12,595, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है पर्सनली, जनरली कोई भी करेक्शन आता है जो थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव का एंड होता है, उस जगह तक आता है। तो 14,000 से 12,500 का बीच में आके वो खत्म हो सकती है, ये मेरा, देखो ऐसा होगा ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशन है जनरली, तो इसलिए ही मैंने हमेशा से बोल रहा हूँ 20,000 का आसपास, या तो एक्सटेंडेड होगा तो 21,000, और उसके बाद एक करेक्शन, मतलब 14 से 15 के, मतलब 14 से 13 या तो 12,500 का बीच में, ठीक है। देखो अभी इसके हिसाब से ही मेरा सारे प्लानिंग है, सब कुछ है।
अभी इसमें मैं रॉन्ग हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी इन केस इस जगह से मतलब अभी देखो इस जगह पे अगर देखेंगे, इस जगह पे 1 कंप्लीट हुआ और इस जगह पे 3 चल रहा है, ठीक है। तो 3 अगर देखेंगे तो इस जगह पे 3 भी एक्सटेंशन तो हुआ है। अगर पूरा इस जगह से मैं 1 को ऐसा पकड़ ले, इस जगह पे एक्सटेंशन क्यों हुआ, देखो 1 जनरली एक्सटेंडेड रहता है, तो 3 भी एक्सटेंडेड होता है। तो उसकी सबसे मतलब अब देखोगे ये क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये 3-1 है, क्योंकि जनरली इस जगह पे एक 1 का बहुत ज्यादा एक्सटेंशन था, ठीक है। 1 जनरली इतना बड़ा होता नहीं है, तो 1 तो इस जगह पे एक्सपेक्टेड है 3 भी एक्सटेंडेड होगा। और जनरली 3 जो खत्म मेरे को दिख रहा है, ठीक है। 2.61 भी देखेंगे तो वो 13,000 का आसपास मिनिमम टारगेट है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है जो करेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये जो 3 का 1 है, तो इसके बाद मैंने एक्सपेक्ट करा और भी बड़ा मूव। और उसके लिए मैंने पैसा मतलब इकट्ठा बहुत ज्यादा अभी करके रख रहा हूँ, क्योंकि वो जो मूव आएगा एक करेक्शन के बाद, वो आप इस मूव मतलब उसमें और भी ज्यादा वो होगा। तो वो मूव कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा, मैं पकड़ रहा था, चलो 13,000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो पूरा जो इस जगह पे अगर 13,000 का आसपास आए, ठीक है। ये अगर 13,000 के आसपास में खत्म, इसको पहले तो मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ, नहीं तो इस जगह से अगर मैं देखूंगा, ठीक है। देखो मेरा काउंट भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अ, अगर ये 3-1 हुआ, ठीक है, तब कहाँ से कहाँ तक वो मतलब नेक्स्ट मूव जो आएगा वो कैसे हो सकता है, ठीक है। इस जगह पे मैंने 21,000 पकड़ रहा था, और उधर से करेक्शन मैंने पकड़ रहा था 13,000 के आसपास, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो नेक्स्ट मूव का जो टारगेट मिनिमम रहेगा, अगर ऐसा होगा ना, इस जगह पे देखो 1 एक्सटेंडेड है, नो डाउट, क्योंकि कोई भी एक वेब 1, 3 या तो 5 में एक्सटेंडेड होता है, तो नेक्स्ट जो मूव आता है वो भी एक्सटेंडेड ही होता है, ठीक है। तो उसका नॉर्मल टारगेट जो 1.61 का, वो 34,000 का आसपास आएगा, ठीक है। तो 34-35,000 का नॉर्मल टारगेट रहेगा। और उसके बाद क्या होता है, ये जो उसके बाद सोचो और वो जो मूव होगा उस बार का करेक्शन मतलब बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि इस बार मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% के ऊपर। तो उस बार जनरली 3 के बाद करेक्शन बहुत बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे मैं अगर 35,000 के आसपास पकड़ लिया है, चलो इस जगह पे 30 मेरा जो टारगेट है उस जगह पे शायद 37-38 के आसपास जा सकते हैं, या तो 35 भी पकड़ लो, एक वो है, ठीक है। और उसके बाद 33% करेक्शन होगा, तो 30,000 के आसपास का एक करेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो 0.61 का जो टारगेट होता है, ठीक है, वो 47-50 के आसपास आएगा। तो ये मेरा जो कैलकुलेशन है स्मॉल कैप का नेक्स्ट 5-6 ईयर्स का कैसे होगा। जैसे इस बार सोचिए 21,000 से करेक्शन होगा, तो मैंने अक्टूबर का एंड या तो नवंबर तक शायद 21,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तो करेक्शन 1 साल तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का एंड तक वो हो गया, तो वो जो 14,000 के आसपास हम लोग सोच रहे हैं, 14 से 13,000 वो जगह पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 साल का जो बुल्ट साइकिल है, तो ठीक है, तो 25-2-27, तो 27 का एंड तक आपका शायद ये जो 35,000 या तो 36,000, 37, मेरा कैलकुलेशन है 37,500 के आसपास, ठीक है। तो उस जगह पे गया, तो उसके बाद फिर से करेक्शन होके उस बार करेक्शन उतना डीप नहीं होगा, क्योंकि वो रहेगा आपको 25 से 30% के आसपास करेक्शन, तो 30% मतलब तभी 9,000 to 10,000 पॉइंट, तो उधर से 27-28,000 तक आएगा, ठीक है। तो उधर से जो लास्ट मूव देगा 0.61 का टारगेट लगभग 47-50 के आसपास, तो वो क्या होगा, तो जो 27 का एंड तक
हमारा 37,000 के आसपास। उसके बाद 27 के मतलब 28 का एंड या 29 का स्टार्टिंग तक आपका मतलब वो करेक्शन होके फिर से 28,000। और उसके बाद सोचो 30 का एंड से फिर से आपका मतलब वो एक मूव शायद चालू होगा। ये क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक बुल और बियर साइकिल रहता है 2-2 साल का, ठीक है। 2 साल, 1.5 से 2 साल का एक बुल साइकिल, उसके बाद एक 1 से 1.5 साल का बियर साइकिल, ठीक है। तो अभी से अगर कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं नवंबर दिसंबर से पकड़ रहा हूँ, तो 1 साल का एक बियर साइकिल तो 25 का एंड हो जाएगा। तो 26 का स्टार्टिंग से 27 का एंड तक ये जो 36 या तो 37 जो भी सोच रहा हूँ वो चलेगा। तो 27 का एंड से अगर देखेंगे 1.5 साल, तो 28, 29 से 30 का एंड तक आपको शायद ये जो मूव टोटल बोल रहा हूँ आपको, जो 50,000 के आसपास 30 से 31 का स्टार्टिंग तक शायद वो मूव आ जाएगा। तो अभी 24 चल रहा है, तो नेक्स्ट 6 साल का मेरा हिसाब से मेरा कैलकुलेशन ये है। अभी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट भी हो सकता हूँ, तो वो है मेरा हिसाब से। तो मेरा हिसाब से जो है, अगर मार्केट इधर से भी करेक्शन हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स, या तो 21,000 से भी हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंडेड होगा तो 22,000, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन होगा वो 14,000 13,000 तक तो लेकर ही आएगा। तो मैंने इसलिए इतना बोल रहा था। अभी इसके बाद मार्केट जितना भी ऊपर जाए, आपको 1 साल बाद तो इसके नीचे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कैलकुलेशन है स्मॉल कैप का नेक्स्ट 6 साल का, मतलब आप पकड़ लो 6-7 साल का, ठीक है। तो निफ्टी का भी ऐसा कैलकुलेशन है, लेकिन वो उतना टाइम लेगा। वो मैंने 2021 में ही आप लोगों को दिया था, और अभी तक भी वही कैलकुलेशन की सबसे चल रहा है, ठीक है। चलो जब पकड़ लिया तो आप लोगों को दिखाई देता हूँ निफ्टी का मेरा क्या है। तो निफ्टी का भी वैसा ही है, मतलब एक मतलब इस जगह से अगर देखेंगे, ठीक है। निफ्टी का देखो, ये जो वन है उसका मतलब इवन जो 1.61 तक थार्ड आता है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हुआ नहीं है। मतलब अभी कोई भी एंगल से मतलब 3 का वन ही चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का जो भी है, मतलब इस जगह से एक 1 से 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस जगह से अगर देखोगे 3 का, और इस जगह पे देखो एकदम एक्सटेंशन के हिसाब से भी मतलब जो करेक्शन हुआ, इस जगह पे 1 कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 50% ए मूव का करेक्शन हुआ। इस जगह पे 3 कंप्लीट होने के बाद वही 33% का आसपास ये जो इसका है रिट्रेसमेंट आया। तो निफ्टी का भी उसके हिसाब से 5 चल रहा है, ठीक है। तो अभी 1 के हिसाब से देख लेते हैं निफ्टी का टारगेट क्या है, ठीक है। निफ्टी का टारगेट, निफ्टी का उतना दूर का टारगेट में मैं नहीं जाऊंगा अभी। जस्ट ये जो मूव चल रहा है इसका, देखो इस जगह पे आके एकदम 1.61 में ही थर्ड खत्म हुआ था, इस जगह पे फोर्थ था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर पूरा टोटल मूव का देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.61 होता है, आपको 0.5 होता है 25,500, और 0.61 जो नॉर्मल टारगेट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस जगह पे भी थर्ड वेव थोड़ा सा एक्सटेंड है, तो नॉर्मल टारगेट 26,500, और उसका एक्सटेंडेड टारगेट होगा तो 27,900। तो ये दो मेरा, तो मेरा जो ये है मतलब 26,500 जो है वो नॉर्मल टारगेट है, ठीक है। तो उस जगह से अगर करेक्शन होगा, ठीक है, तब जनरली ये भी वही है टोटल। अगर इस जगह चलो रिट्रेसमेंट से देख लेते हैं, इसका करेक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या, क्योंकि ये निफ्टी का भी सेम वेब में चल रहा है 3-1 का, ठीक है। तो इसके बाद निफ्टी का भी एक बड़ा मतलब मेरे को दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, मैं बोल चलो अभी इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। जे अगर करेक्शन 26,500 से होगा, तो
देखो ये क्या होता है, एक तो बहुत दिन से प्लानिंग करना पड़ता है सब कुछ। तो आपका कुछ नहीं पॉइंट, मतलब 50% भी इसका होगा तब भी 21,000 का आसपास है, ठीक है। तो उसके नीचे मेरे को जो लगता है करेक्शन होगा तो इस जगह से 21,300 का आसपास से वो वापस कर गया। तो मतलब निफ्टी में करेक्शन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में करेक्शन बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस जगह से वापस करेगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव आएगा, ये मैंने 2021 का ही आप लोगों को बताया था उस टाइम पे, ठीक है। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ही चालू है, ठीक है। तो आप अगर इधर से एक रिट्रेसमेंट देखो, तो रिट्रेसमेंट इधर तक पकड़ रहा हो हम लोग, तो उसका जो है टारगेट नेक्स्ट 3-1 ए हुआ, ठीक है। तो 3-3 का टारगेट इस जगह पे जो दिख रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 40,000 का आसपास। तो एक मतलब करेक्शन होना बहुत जरूरी, अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ा जाएगा, तो उसके बाद वही है। तो थर्ड खत्म होगा तो उसके बाद फिफ्थ आएगा, तो फिफ्थ में वो एक उस जगह पे मेरा जो एक्सपेक्टेड है, उस जगह पे एक डीप करेक्शन आएगा, ठीक है। तो डीप करेक्शन ये शायद मेरे को जो कैलकुलेशन था, इस जगह पे भी आ सकता है 20,000 के आसपास। 20,000 एक राउंड लेवल है, चलो 20,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे वही 37-38 के आसपास, और उस जगह पे निफ्टी का एक डीप करेक्शन शायद उसको 30,000 से 25,000 तक लेकर आ सक 27-28, चलो उसको उतना कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ, ठीक है। 27-28 हजार तक या तो 30,000 तक। तो उसके बाद जो फिफ्थ वेव आएगा वो 50,000 तक लेकर जाएगा, और उसके भी टाइम फ्रेम वही ऑलमोस्ट आपको 2030 to 31। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म का निफ्टी का, या तो वो है। देखो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मेरा वेब काउंट शायद उतना मतलब प्रोमिनेंट भी नहीं हो सकते कुछ भी। चलो अभी निफ्टी का फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। निफ्टी में अभी कैसे दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी अगर वीकली चार्ट देखेंगे, भयंकर बुलिश है। मतलब क्या, इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया, और मैंने बोला था इस जगह से अगर एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला तो 26,300 या तो 500 तक एक टारगेट दिख रहा है। देखो वो टारगेट हमारा जो नॉर्मल निफ्टी का 0.61 का टारगेट है, उस जगह तक वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो देखो लास्ट जो मूव होता है वो थोड़ा सा अभी कोई भी एंगल से बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लेके ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है। जब तक बुलिश चल रहा है एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है। तो स्मॉल कैप का और एक चीज क्या मैं सोच रहा था, चलो अभी तो वो भूल गया। तो जो भी है निफ्टी, मतलब लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट या तो वीकली चार्ट सब में बुलिश है, ठीक है। तो इस जगह से तो दिख रहा है 26,500 के आसपास एक टारगेट, तो इस जगह से दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए उतना सोचने का कोई बात नहीं है। और दूसरे बात है, लास्ट लेग क्या होता है, हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर देते हैं। उसमें हम लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा फोमो में भी चले जाते हैं। देखो लास्ट टाइम जब करेक्शन चालू हुआ था स्मॉल कैप का क्या सिचुएशन था, ठीक है। तो मेरे को भी इवन बहुत हालत खराब हो गई, तो मैंने लगभग इस जगह से ऐसा मूव देख के मेरे को तो लग गया था इस जगह पे, सबको भी बोला था ये करेक्शन तो एक आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद का मूव देखो कैसे, मतलब एक बुली स्ट्रक्चर बनाया, एक नीचे गया, नीचे जाके इस जगह पे कन्फर्म एक डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट बना दिया था। डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट वो होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो हाई होता है उसको भी ब्रेक करता है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देते हैं। लेकिन देखो इस जगह पे क्या हुआ, उसको ब्रेकआउट भी दिया, लोगों को टैप करने का क्या होता है। तो इस जगह पे तो भयंकर बुलिश हो गया था, इंक्लूडिंग मी सब, ठीक है। मैंने भी नया नया बहुत सारे ले लिया था, क्योंकि इस तरह का ब्रेकआउट देखा। लेकिन उसके बाद से क्या चालू हो गया था, तो मार्केट में तो जो भी है, मतलब लास्ट मूव जो होता है ना, तो और इस जगह पे तो पोर्टफोलियो आसमान छू रहा था। तो लास्ट मूव हमेशा बहुत ज्यादा मतलब लोगों को कॉन्फिडेंट कर देते। बहुत सारे आधा लोग बोलेगा ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और इसमें भयंकर बड़ा मूव आएगा। तो ये होता है, ठीक है। चलो ये मेरे को अभी निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं रहा था लॉन्गर टाइम पे लिए मतलब क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने
आज पूरा जो मेरा प्लानिंग है, देखो वो राइट होगा रॉन्ग होगा पता नहीं, लेकिन निफ्टी का जो कैलकुलेशन मैंने 2021 के एंड में भी, वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, वही दिखाया था मैंने। ठीक है, तो निफ्टी का इस बार मैंने बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्मॉल कैप का एक अच्छा खासा डीप दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना पेन है, तो अभी नया स्टॉक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी हमारा ये काम है, मतलब जितना पुराना स्टॉक्स हमारा है उसको तो मतलब होल्ड करो, जब तक मैं स्मॉल कैप का बोला क्या कॉन्फर्मेशन होगा करेक्शन का, जब तक वो टेन लाइन का नीचे आ रहा है जानने के बाद नहीं, टेन लाइन ब्रेक भी करेगा, वो नीचे वाला टेन लाइन से जब ऊपर जाएगा उस टाइम